उत्तर भारत के एक छोटे से गांव शिवपुर में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। वह पेड़ गांव के बीचों बीच खड़ा था, इतना विशाल कि उसकी छाया आधे चौपाल को ढक लेती थी। बुजुर्ग कहते थे कि यह पेड़ 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। गांव के बच्चे दिन में उसके नीचे खेलते, लेकिन रात होते ही कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। कारण था एक पुरानी कहानी। कहते थे कि आधी रात को उस पेड़ के पास से धीमी धीमी रोशनी निकलती है और किसी के गाने की आवाज सुनाई देती है। आरव की जिज्ञासा। गांव में एक 14 साल का लड़का रहता था आरव। वह बाकी बच्चों से अलग था। जहां दूसरे बच्चे भूत प्रेत की बात सुनकर डर जाते, वहीं आरव के मन में सवाल उठते। अगर सच में कोई रहस्य है तो पता क्यों न लगाया जाए। उसकी दादी अक्सर कहती, बेटा उस पेड़ के पास रात को मत जाना, वहां कोई आत्मा रहती है। आरव मुस्कुराता, लेकिन मन ही मन सोचता, या तो यह कोई भ्रम है या फिर कोई राज। रहस्यमयी रात। एक अमावस्या की रात, जब आसमान में चांद नहीं था और हवा में अजीब सी ठंडक थी, आरव ने तय किया कि वह सच का पता लगाएगा। उसने अपने दोस्त नील को भी साथ चलने के लिए कहा, लेकिन नील डर गया। मैं नहीं आ रहा, अगर सच में भूत हुआ तो। आरव अकेला ही निकल पड़ा। उसके हाथ में एक छोटी लालटेन थी और दिल में हिम्मत। जब वह पीपल के पेड़ के पास पहुंचा तो चारों ओर सन्नाटा था। सिर्फ पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अचानक उसे धीमी सी रोशनी दिखाई दी। वह चौंक गया। रोशनी सच में पेड़ के पीछे से आ रही थी। खोज की शुरुआत। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही वह पेड़ के पीछे पहुंचा, उसने देखा वहां एक छोटी सी झोपड़ी थी जो पेड़ की जड़ों के बीच छिपी हुई थी। झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसके हाथ में एक पुरानी बांसुरी थी। वही मधुर धुन बज रही थी जिसे लोग भूत का गीत समझते थे। आरव हक्का बक्का रह गया। आप कौन हैं? उसने डरते डरते पूछा। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, डर मत बेटा, मैं कोई भूत नहीं हूँ। मेरा नाम माधव है। सच्चाई का राज। माधव कभी शहर में संगीत शिक्षक था। वर्षों पहले वह सब कुछ छोड़कर इस गांव में आ बसा था। वह लोगों से दूर रहकर शांति से बांसुरी बजाता था। रात को इसलिए बजाता था ताकि कोई उसे परेशान न करे। झोपड़ी में जो रोशनी दिखती थी वह एक छोटा सा सोलर लैंप था। गांव वालों ने कभी सच्चाई जानने की कोशिश ही नहीं की, उन्होंने बस डर को सच मान लिया। अगली सुबह, अगले दिन आरव ने पूरे गांव को सच्चाई बताई। पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब सब लोग शाम को साथ में पेड़ के पास गए तो उन्होंने खुद माधव जी को देखा। गांव के बुजुर्ग शर्मिंदा हो गए। उन्होंने माधव जी से माफी मांगी। धीरे धीरे वही पीपल का पेड़ जो डर का प्रतीक था, अब संगीत का केंद्र बन गया। हर रविवार शाम को वहां बच्चे इकट्ठा होते और माधव जी उन्हें बांसुरी सिखाते। एक नई शुरुआत। आरव की जिज्ञासा ने पूरे गांव की सोच बदल दी। लोगों ने समझा कि डर अक्सर अज्ञान से पैदा होता है। सच्चाई जानने की हिम्मत ही सबसे बड़ी ताकत है। कुछ महीनों बाद गांव में एक छोटा सा संगीत विद्यालय खुला, जिसका नाम रखा गया पीपल संगीत केंद्र। और उस दिन से शिवपुर का वह पुराना पेड़ रहस्य नहीं, प्रेरणा का प्रतीक बन गया। कहानी की सीख। बिना जांचे परखे किसी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है सच्चाई का सामना करना। एक बच्चे की हिम्मत पूरे समाज को बदल सकती है। पीपल के पेड़ का रहस्य आगे की कहा। पीपल के पेड़ के नीचे अब हर रविवार संगीत की कक्षा लगती थी। माधव जी की बांसुरी की धुन पूरे शिवपुर गांव में गूंजने लगी थी। बच्चे जो कभी उस पेड़ के पास जाने से डरते थे, अब वहीं बैठकर राग सीखते थे। आरव सबसे आगे बैठता, उसकी आंखों में नई चमक थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अचानक आई मुसीबत। एक रात गांव में भयंकर आंधी आई। तेज हवाएं चलने लगी, बिजली कड़कने लगी और बारिश मूसलाधार होने लगी। गांव वाले अपने अपने घरों में दुबक गए। सुबह जब लोग बाहर निकले तो देखा कि पीपल का पेड़ एक तरफ झुक गया था। उसकी कई बड़ी शाखाएं टूट चुकी थीं। सबके चेहरे पर चिंता थी।
अगर पेड़ गिर गया तो हमारी पहचान ही खत्म हो जाएगी। आरव का दिल बैठ गया। उसे लगा जैसे उसका कोई अपना घायल हो गया हो। बचाने की कोशिश। आरव ने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया। हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। ये सिर्फ पेड़ नहीं है, ये हमारी सीख और हमारी हिम्मत का प्रतीक है। माधव जी भी वहां आए। उन्होंने कहा, प्रकृति हमें परखती है, अगर हम एकजुट हों तो सब संभाल सकते हैं। गांव के लोग रस्सियां, लकड़ियां और औजार लेकर आए। सबने मिलकर पेड़ को सहारा दिया। कई घंटों की मेहनत के बाद पेड़ सीधा खड़ा हो गया। लोगों ने राहत की सांस ली। एक नया विचार। उस दिन माधव जी ने बच्चों से कहा, सिर्फ संगीत ही नहीं, हमें इस पेड़ और प्रकृति की रक्षा भी करनी चाहिए। आरव के मन में एक नया विचार आया। उसने गांव में हरियाली अभियान शुरू करने का प्रस्ताव रखा। गांव के हर घर ने एक एक पौधा लगाया। स्कूल के बच्चों ने मिलकर तालाब के किनारे पेड़ लगाए। धीरे धीरे शिवपुर पहले से भी ज्यादा हरा भरा हो गया। एक भावुक मोड़। कुछ महीनों बाद माधव जी बीमार पड़ गए। उनकी तबीयत कमजोर होने लगी। एक शाम उन्होंने आरव को बुलाया। बेटा, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मैं शायद ज्यादा दिन न रहूं, लेकिन संगीत और यह पेड़ तुम्हारे हवाले है। आरव की आंखें नम हो गईं। आप ऐसा मत कहिए दादाजी। माधव जी मुस्कुराए। हर कहानी का एक अंत होता है, लेकिन सीख कभी खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद माधव जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। पूरा गांव शोक में डूब गया। विरासत। माधव जी की याद में पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटा सा पत्थर लगाया गया, जिस पर लिखा था, संगीत और साहस की याद में। अब हर साल उस दिन गांव में संगीत समारोह होता। आरव, जो अब बड़ा हो चुका था, बच्चों को बांसुरी सिखाता। जब भी रात को हवा चलती और पीपल के पत्ते सरसराते, तो लगता जैसे माधव जी की बांसुरी फिर बज रही हो। गांव वालों ने समझ लिया था, डर नहीं, ज्ञान और एकता ही असली ताकत है। अंतिम संदेश। रहस्य अक्सर हमारे डर की उपज होते हैं। सच्चाई जानने की हिम्मत बदलाव की शुरुआत होती है। पीपल के पेड़ का रहस्य अगला अध्याय। माधव जी के जाने के बाद भी शिवपुर का पीपल का पेड़ वैसा ही खड़ा था, मजबूत, शांत और प्रेरणा से भरा हुआ। लेकिन अब उसकी छाया में सिर्फ संगीत नहीं, एक नई जिम्मेदारी भी जन्म ले चुकी थी। आरव अब 16 साल का हो चुका था। उसकी बांसुरी की धुन में आत्मविश्वास था, पर दिल में एक खालीपन भी। जब भी वह आंखें बंद करता, उसे माधव जी की आवाज सुनाई देती, संगीत को आगे बढ़ाना बेटा। पहला बड़ा आयोजन। एक दिन आरव ने गांव की पंचायत में प्रस्ताव रखा, क्यों न हम पीपल के पेड़ के नीचे एक बड़ा संगीत समारोह करें। आसपास के गांवों को भी बुलाएं। सबको विचार पसंद आया। तय हुआ कि हर साल सावन के महीने में पीपल उत्सव मनाया जाएगा। तैयारियां शुरू हो गईं। औरतों ने रंगोली बनाई, बच्चों ने झंडियां सजाईं और युवाओं ने एक छोटा सा मंच तैयार किया। उत्सव की रात, जब दियों की रोशनी में पूरा चौपाल चमक रहा था, आरव ने मंच पर कदम रखा। उसने वही धुन बजाई जो माधव जी अक्सर बजाते थे। धुन इतनी मधुर थी कि कई लोगों की आंखें नम हो गईं। ऐसा लगा जैसे हवा भी ठहर गई हो। एक अनजाना खतरा। उत्सव के कुछ दिनों बाद खबर आई कि पास के शहर से कुछ लोग जमीन खरीदने आ रहे हैं। वे उस इलाके में एक बड़ी फैक्ट्री बनाना चाहते थे और फैक्ट्री की जगह में पीपल का पेड़ और तालाब भी आ रहे थे। गांव में हलचल मच गई। अगर पेड़ कट गया तो हमारी पहचान खत्म हो जाएगी। आरव के मन में डर और गुस्सा दोनों थे। संघर्ष की शुरुआत। आरव ने युवाओं को इकट्ठा किया। ये सिर्फ पेड़ नहीं है, ये हमारी कहानी है। इसे बचाना हमारा कर्तव्य है। गांव वालों ने मिलकर तहसील कार्यालय में आवेदन दिया। उन्होंने बताया कि यह पेड़ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। स्कूल के बच्चों ने पोस्टर बनाए, पेड़ बचाओ, गांव बचाओ। औरतों ने चौपाल पर बैठकर हस्ताक्षर अभियान चलाया। धीरे धीरे आसपास के गांव भी साथ आ गए। खबर बनी आंदोलन। शहर के अखबारों में खबर छपी, एक गांव अपने पेड़ के लिए लड़ रहा है। कुछ पर्यावरण कार्यकर्ता भी शिवपुर आए।
उन्होंने बताया कि 100 साल पुराना पेड़ पर्यावरण के लिए कितना जरूरी होता है। आखिरकार प्रशासन को झुकना पड़ा। फैक्ट्री की जगह बदल दी गई। पीपल का पेड़ बच गया। नई सुबह। उस दिन पूरे गांव ने मिलकर पेड़ के नीचे दीप जलाए। आरव ने बच्चों से कहा, आज हमने सिर्फ एक पेड़ नहीं बचाया, हमने अपनी पहचान बचाई है। धीरे धीरे शिवपुर एक मिसाल बन गया। लोग दूर दूर से आने लगे, ये देखने की कैसे एक छोटा सा गांव अपने इतिहास और प्रकृति के लिए खड़ा हो गया। आरव का नया सपना। समय बीता। आरव ने पर्यावरण विज्ञान की पढ़ाई करने का निश्चय किया। उसका सपना अब सिर्फ संगीत तक सीमित नहीं था। वह चाहता था कि हर गांव अपने पेड़ों और तालाबों की रक्षा करे। जब वह पढ़ाई के लिए शहर जाने लगा तो उसने पीपल के पेड़ को छूकर कहा, मैं लौटकर आऊंगा और तुम्हारी कहानी दुनिया को सुनाऊंगा। हवा चली, पत्ते सरसराए, जैसे पेड़ ने उसे आशीर्वाद दिया हो। अंतिम संदेश। परंपरा और प्रकृति हमारी असली पूंजी हैं। एकता में इतनी ताकत होती है कि बड़े से बड़ा फैसला बदल सकता है।